दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक लड़के की शिकायत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की हकीकत है जहाँ इंसाफ देने वाले हाथ ही कभी कभी सबसे पहले हदें पार कर जाते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में एक युवती जो अपने साथ हुए गलत व्यवहार की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन उस महिला को क्या पता था कि उसकी परेशानी वहां ख़त्म नहीं बल्कि और गहरी होती चली जाएगी। थाने के भीतर जहां एक महिला को सुरक्षा और भरोसा मिलना चाहिए था, वहीं एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ निजी बातें शुरू की, बल्कि ऐसे ऐसे मैसेज इंग्लिश में आई लाइक यू जैसे शब्द कहकर उसे अकेले में आने का दबाव भी बनाया। दोस्तों, जब इस कांस्टेबल और युवती के बीच हुई चैट सामने आई तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। तो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय आज सच्ची घटना चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने इस पूरी घटना को प्रसारण करूंगा। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि यह कांस्टेबल ने क्या कहा, सवाल ये था कि अगर थाने में शिकायत करने आई लड़की की सुरक्षित ही नहीं हो, आम आदमी इंसाफ के लिए जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों, यही वजह है कि यह मामला आज सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है, और इस सच्ची घटना की पूरी परतें आज हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। तो दोस्तों एवं साथियों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो अंत ऐसा हुआ कि लोग सोच में पड़ गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में यह घटना बाहर से देखने में भले ही एक साधारण शिकायत लगे, लेकिन इसके अंदर छुपा सच इतना डरावना है कि यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एक औरत अपने साथ हुए गलत व्यवहार की शिकायत लेकर स्थानीय थाना पहुंचती है। वह युवक पहले से ही मानसिक तनाव में थी। उसे उम्मीद थी कि पुलिस उसकी बातें सुनेगी, उसे सुरक्षा देगी और न्याय दिलाने में मदद करेगी। लेकिन थाने की चार दीवारी के अंदर जो हुआ, उसने न सिर्फ उस युवती को झकझोर दिया बल्कि समाज की सोच को भी आईना दिखा दिया। दोस्तों, युवती की शिकायत लिखे जाने के बाद थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने उसने बातचीत शुरू किया। शुरुआत में उस महिला से बिल्कुल समान बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ सेफ हूँ, उस महिला को ऐसा फीलिंग था। लेकिन धीरे धीरे कांस्टेबल ने अपनी हद पार करना शुरू कर दिया। उसने युवती से उसका मोबाइल नंबर लिया, यह कहकर कि शिकायत से जुड़े कागजात या आगे की जानकारी के लिए संपर्क करना होगा। युवती ने सिस्टम पर भरोसा करते हुए अपनी पर्सनल नंबर दे दिया, लेकिन उस महिला को क्या पता था कि यही भरोसा आगे चलकर उसकी परेशानी की वजह बन जाएगा। दिन बीतता गया साथियों। कुछ ही समय बाद कांस्टेबल की तरफ से युवती के मोबाइल पर मैसेज आने लगा दरादर। पहले हालचाल पूछने जैसे सामान्य संदेश, फिर निजी सवाल, और फिर ऐसे शब्द जो किसी भी महिला के लिए जो है असहज कर देने वाले थे। में कांस्टेबल ने साफ साफ लिखा, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जैसे शब्द लिखे और युवती को अकेले मिलने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसने यह भी संकेत दिया कि अगर वह उसकी बात मानेगी तो उसकी शिकायत का ख्याल रखा जाएगा। यह वही पल था जब युवती को समझ आ गया कि उसके साथ जो हो रहा है वह सिर्फ गलत नहीं बल्कि अपराध है, क्योंकि वो महिला वहाँ नैन मटक्का नहीं करने गई थी बल्कि अपनी कंप्लेन लग करके कंप्लेन लिखवाने गई थी अपने नज़दीकी थाना बुलंदशहर। युवती ने हिम्मत दिखाई और इन संदेशों को स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिए। वह जानती थी कि वर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वह चुप भी रही तो शायद आगे और भी लड़कियां इसी तरह शिकार बनती रहेगी। इसके बाद महिला ने उच्च अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचाई और पूरी चैट के सबूतों को सौंपे। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस विभाग में जो है हड़कंप मच गया। लोग अपने उंगली अपने खुद दांतों से काटने लग गए कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में। जब कांस्टेबल और महिला की चैट सार्वजनिक हुई तो हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि अगर थाने में शिकायत दर्ज कराने आई लड़की ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। दोस्तों, मामला मीडिया तक पहुंचा, न्यूज़ चैनलों पर बहस शुरू हुई और पुलिस विभाग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ जांच शुरू हुई और उसे लाइन हाजिर कर दिया गया और फिलहाल में उस पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक कड़वी सच्चाई को सामने रखा। समस्या सिर्फ एक कांस्टेबल के नहीं थी, बल्कि समस्या उस सोच की थी जहां वर्दी को ताकत समझकर इंसानियत को कुचल दिया जाता है। दोस्तों, यह केस हमें यह भी बताता है कि अगर पीड़ित
खुद हिम्मत नहीं दिखाए, सबूत ना जुटाए और आवाज़ ना उठाए तो ऐसे मामले अक्सर दबा दिए जाते हैं। दोस्तों, तो यह कहानी सिर्फ बुलंदशहर की नहीं है, यह हर उस जगह की कहानी है जहां इंसाफ के नाम पर भरोसा किया जाता है। सवाल आज भी वही है कि क्या सिस्टम वाकई आम आदमी के लिए सुरक्षित है या फिर इंसाफ पाने के लिए सबसे पहले हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, मैं अभय सच्ची घटना चैनल के माध्यम से ये कहानी आपके समक्ष पहुंचाने का एक ही मकसद है कि आप लोग भी ये सब चीज़ से दूर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हमारे सच्ची घटना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये सिलसिला लगातार चलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।